हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज चैप्टर 2 द ओवरकोट का हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आपको थिंक एंड आंसर भी मिलेगा। पूरा क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक दीजिए। और आपका क्वेरीज कुछ भी रहेगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए। द ओवरकोट का क्वेश्चन आंसर हम लोग शुरू कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1 ए का 1 है, व्हाट वाज अकाकीविच एम्प्लॉयड एज। अकाकी जो थे वो किस पद पे एम्प्लॉयड थे। अकाकी विच एम्प्लॉयड एज गवर्नमेंट क्लर्क एंड अ कॉपिस्ट इन अ ऑफिस। आप चाहें तो ऑफिस का भी नाम अगर आपको चाहिए तो पूरा लिख सकते हैं, लेकिन वैसा कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑफिस का नाम बुक में दिया गया है, वैसे मैंने शॉर्ट में करने के लिए नहीं लिखा वो। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज अकाकीविच गुड एट डूइंग। अकाकीविच किस चीज़ में अच्छे थे। अकाकीविच वाज गुड एट कॉपीइंग एनी पीस ऑफ वर्क गिवन टू हिम। वो कॉपी करते थे और कॉपी में वो बहुत बेस्ट थे। वो अपना काम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द यंग ऑफिशियल्स ट्रीट अकाकीविच। जो यंग ऑफिशियल्स थे उनके ऑफिस में, यंग जो काम करने वाले लोग थे उनके साथ, उनके कलीग्स, वो किस तरह से उनसे ट्रीट करते थे, कैसा बिहेवियर करते थे उनसे। द यंग ऑफिशियल्स लाफ्ड एट एंड मेड फन ऑफ हिम एंड थ्रू बिट्स ऑफ पेपर ओवर हिज हेड। तो यंग ऑफिशियल्स जो है वो काफ़ी बुरा बर्ताव करते थे उनके साथ। एक्चुअली वो उनके ऊपर हंसते थे, लाफ करते थे और उनका मजाक उड़ाते थे, मजाक बनाते थे और छोटे बीट्स ऑफ पेपर के टुकड़ा जो है उनके सर पे फेंकते थे। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड अकाकीविच टेक द ओवरकोट टू द टेलर। अकाकीविच जो है अपने कोट को, ओवरकोट को वो टेलर के पास क्यों ले जाते हैं। अकाकी टुक द ओवरकोट टू द टेलर सो दैट इट कुड बी रिपेयर्ड। सो दैट इट कुड बी रिपेयर्ड it could be repaired and used यहाँ पे आप कॉमा देंगे, and used as he did not wanted to spend money in a new overcoat। वो न्यू ओवरकोट लेना तो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि पुराने ओवरकोट को ही वो रिपेयर करके यूज़ करे, अपना काम चलाए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज पेट्रोविच, हाउ डिड ही हेल्प अकाकीविच। तो पेट्रोविच कौन थे, सबसे पहले वो देखेंगे। पेट्रोविच वॉज अ टेलर। पेट्रोविच जो थे वो दर्जी थे, टेलर थे, एंड अ हैवी ड्रिंकर, और वो हैवी ड्रिंकर थे, वो ड्रिंक करते थे। ही हेल्प अकाकी, और सेकंड पार्ट का आंसर है, हाउ डिड ही हेल्प अकाकीविच। ही हेल्प अकाकी बाय मेकिंग अ न्यू ओवरकोट फॉर द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। उन्होंने जितना हो सके उतना कम करके, कम पैसे में उनको ओवरकोट बना करके दिया। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड अकाकी सेव मनी फॉर द ओवरकोट। अकाकी ने मनी कैसे सेव किया, पैसा कैसे बचाया, जमा किया, इकट्ठा किया ओवरकोट के लिए। अकाकी डिसाइडेड टू कर्टेल हीज ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। अकाकी ने डिसाइड किया कि वो अपना जो खर्चा है, जो भी कुछ खर्चा है उसको कटौती करेगा, कर्टेल करेगा। ही स्टॉप्ड ड्रिंकिंग टी इन इवनिंग। उन्होंने शाम को चाय पीना बंद कर दिया। बर्न्ड नो कैंडल्स। उन्होंने कैंडल्स भी जलाना बंद किया। स्लेप्ट हंग्री एट नाइट। वो भूखे भी सोए रात को। एंड वॉकड लाइटली एज नॉट टू वेयर आउट हिज शूज़। और वो बहुत लाइटली चलते थे रोड पे, ताकि उनका शू जो है वो वियर ना हो जाए, मतलब घिस ना जाए, और घिस जाएगा तो उनको फिर खर्चा पड़ जाएगा, फिर से न्यू शूज़ लेना पड़ेगा, इसीलिए वो घिसना नहीं चाहते थे। अब बी में एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। एक्सट्रैक्ट नंबर 1 है, इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू फाइंड अनदर मैन हु लिव्ड सो इंटायरली फॉर हिज ड्यूटीज़। बहुत ही मुश्किल है कोई ऐसा इंसान ढूंढना जो अपने ड्यूटी के लिए समर्पित हो, जो अपने ड्यूटी के लिए एकदम अच्छे से काम करता हो, जो अपना काम को पूरा निभाता हो। तो इस पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट वेयर अकाकीविच ड्यूटीज। अकाकीविच का ड्यूटी क्या था। ही वॉज अ टिट्यूलर। ही वॉज अ टिट्यूलर काउंसिलर। वो टिट्यूलर काउंसिलर थे। एंड कॉपीइंग क्लर्क, और वो कॉपीइंग क्लर्क थे। इन एन अननेम्ड डिपार्टमेंट ऑफ
द रशियन सिविल सर्विस। और वो क्या वो करते थे? हिज ड्यूटी वॉज टू कॉपी। क्वेश्चन नंबर बी, वॉट वॉज द मैन्स एटीट्यूड टू हिज वर्क, मतलब अकाकी का एटीट्यूड कैसा था अपने काम के लिए? तो ही लव्ड हिज वर्क वेरी मच, वो अपने काम को बहुत प्यार से करता था, बहुत प्यार करता था और अपने काम को अच्छे से पूरा करता था। नंबर सी, वॉट वॉज द स्पीकर टोन इन दीज लाइन्स, इस लाइन में स्पीकर का कैसा टोन है? द स्पीकर प्रेजेज अकाकी एंड हिज लव फॉर हिज वर्क, अकाकी जो है वो सराहना करते, द स्पीकर जो है यहाँ पे जो कहानी यहाँ पे बता रहे हैं वो स्पीकर ऑथर जो है वो प्रेज कर रहे हैं, प्रेजेज PRAISES, प्रेजेज अकाकी, अकाकी के काम का सराहना कर रहे हैं और उनके काम के प्रति जो लगाव है, काम के प्रति जो प्यार है उसको भी सराहना कर रहे हैं। अब नंबर 2 एक्सट्रैक्ट क्या है? When he went into the street, he must walk as lightly as he could, और आप इसको पूरा कर लेंगे बुक देख करके। Who was being talked about here, यहाँ पे किसकी बातें हो रही है कि वो स्ट्रीट पे चलता है तो वो लाइटली चलता है ताकि उसका जूता ना घिस जाए। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है अकाकीविच का, अकाकीविच एंड हिज शूज। नंबर बी, व्हाई डिड ही नीड टू बी केयरफुल इन दिस वे, उनको यहाँ पे केयरफुल क्यों रहना चाहिए? ही नीड टू बी केयरफुल इन दिस वे इन ऑर्डर टू सेव हिज हील्स फ्रॉम वेयरिंग आउट इन अ शॉर्ट टाइम, उनको यहाँ पे केयरफुल सावधान रहना चाहिए ताकि उनका जो जूता है, जूते का जो हील है वो जल्दी घिस ना जाए शॉर्ट टाइम में, वेयरिंग ना हो जाए, वेयरिंग आउट। नंबर सी, हाउ डिड ही सेव अप, उन्होंने कैसे करके सेविंग किया, बचाया कैसे करके? Akaki curtailed his ordinary expenses. He stopped drinking tea in evening, burned no candles, slept hungry at night, and walked lightly as not to wear out his shoes, etc. शूज़ को बचाने के लिए उन्होंने इस तरह लाइटली चला, उन्होंने चाय पीना छोड़ दिया, कैंडल जलाना छोड़ दिया, रातों को भूखा सोया और उन्होंने कपड़े भी ज़्यादा यूज़ नहीं किए, इसलिए एटसेट्रा लिख करके मैंने यहाँ पे रोक दिया इस आंसर को, बड़ा होने से बचाया। अब है थिंक एंड आंसर, जिसका आप लोगों को बहुत ही ज़रूरत होता है, और थिंक एंड आंसर में मैं आपको आइडिया दूंगा कि कैसे आपको थिंक एंड आंसर करना है। इसमें आप चाहें तो थोड़ा ऐड भी कर सकते हैं या फिर मेरा वाला भी लिख सकते हैं। आर यू केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आर यू केयरफुल अबाउट हाउ यू स्पेंड योर पॉकेट मनी, क्या आप केयरफुल है, सावधान है अपने पॉकेट मनी को कैसे आप खर्च करते हैं उसमें? तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैंने तो एक इंडिकेटिव आंसर दिया है यहाँ पे, आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेव मनी, और यहाँ पे पैसा बचाना क्यों ज़रूरी है, और डॉट डॉट दिया है, मतलब क्वेश्चन आप पूरा बुक से लिख लेंगे। येस, आई एम केयरफुल अबाउट माई पॉकेट मनी, मैं तो केयरफुल हूँ अपने पॉकेट मनी के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव मनी, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग मनी को बचाएं। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी वर्क नीड्स मनी टू बी कम्प्लीटेड, हर एक काम, लगभग हर एक काम जो है वो पैसा का ज़रूरत होता है काम को पूरा करने में, काम पूरा होने में पैसों का ज़रूरत लगता है उसमें। एंड वी ऑल्सो नीड मनी टू फुलफिल आवर विशेज़, और हम अपने विशेज़ को, हम अपने इच्छा को पूरा करने के लिए भी पैसा खर्च करते हैं, पैसा लगता ही है। बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी पैसा लगता है। सेव्ड मनी नॉट, यहाँ पे ओनली, यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे ओनली ONLY, यहाँ पे सेव्ड मनी नॉट ओनली, यहाँ पे ओनली होगा, ठीक है। सेव्ड मनी नॉट ओनली हेल्प अस इन बैड टाइम्स बट इट कैन हेल्प अदर्स ऑल्सो, से बचाया हुआ जो पैसा है, धन जो अर्जित करके हम लोग रखे हैं पैसा इमरजेंसी के लिए, वो पैसा सिर्फ हमारे ही मदद के लिए काम नहीं आता है, वो लोगों के लिए भी काम आ सकता है अगर आप किसी को हेल्प करना चाहें तो। वी शुड ऑलवेज सेव सम पार्ट ऑफ आवर मनी एज एन इमरजेंसी फंड इन लाइफ, हम लोगों को इमरजेंसी के लिए भी हम लोगों को पैसा जमा करके रखना चाहिए, अपना मनी का कुछ पार्ट। वी शुड नॉट वेस्ट आवर मनी इन अननेसेसरी थिंग्स, हम लोगों को उल्टा पुल्टा चीज़ में, गैर ज़रूरी चीज़ में पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। इसमें आप चाहे तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं अपने अनुसार। क्वेश्चन नंबर 2, जस्ट लाइक अकाकी विच समटाइम्स वी टू आर रिडिकुल्ड बाई फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड नेबर्स फॉर द वे वी लुक और ड्रेस,
तो जिस तरह अकाकी को उसके कलीग्स परेशान कर रहे थे, तो हम लोग भी कभी-कभी परेशान किए जाते हैं। हम लोगों को भी कि हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और हमारे आस-पड़ोस के लोग जो हमें परेशान करते हैं हमारे लुक के ऊपर, हमारे ड्रेस के ऊपर, हम लोग जैसा ड्रेस पहनते हैं, लोग हँसते हैं हमारे ऊपर कभी-कभी, होता है कभी-कभी। तो इस पे क्वेश्चन है, डिस्कस वेज़ ऑन हाउ द नैरेटर डील्ड विद द सिचुएशन एंड हाउ कैन यू फेस सच सिचुएशन। आप ऐसा सिचुएशन को कैसे फेस करेंगे और नैरेटर ने कैसा इसको फेस किया। तो इसका आंसर मैंने अपने अनुसार लिखा है। आपको अगर कुछ चेंज करना है तो आप इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। यस, समटाइम्स वी आर रिडिक्यूल्ड बाय आवर फ्रेंड्स। कभी कभी हम लोग अपने फ्रेंड से परेशान होते हैं, रिलेटिव से परेशान होते हैं, नेबर से परेशान होते हैं, क्योंकि वो लोग हमें बहुत बार ताने मारते हैं, हमारा मजाक भी उड़ाते हैं फॉर आवर लुक और ड्रेस। हमारे जो लुक है और हमारा जो ड्रेस है उसके लिए। वी शुड नॉट पे एनी अटेंशन टू सच थिंग्स। हम लोगों को इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जब हमारा कोई मजाक उड़ा रहा है या कोई हमें भला बुरा बोल रहा है हमारे कपड़े पे, हमारे पहनावे पे, तो हम लोगों को इस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए, ठीक है, जिस तरह से अकाकी ने किया। वी शुड ऑलवेज पे अटेंशन टू आवर स्टडीज़ एंड टू आवर वर्क। हम लोगों को हमेशा अपने स्टडीज़ या फिर हमारा जो काम है उस पर ध्यान देना चाहिए। दीज थिंग्स यूजुअली डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम आवर टारगेट। ऐसे चीज़ जो है, लोग हमें बुरा भला बोलते हैं, ये सब जो है हमें डाइवर्ट करने के लिए होता है, हमें डिस्टर्ब करने के लिए होता है, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होता है हमारे टारगेट से। हम अपना टारगेट को भूल जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो हम लोगों को ये सब चीज़ नहीं सोचना चाहिए, ना ही ध्यान देना चाहिए इन सारी बातों पे। अकाकी वॉज ऑल्सो बिजी इन हिज वर्क एंड दिस इज़ द करेक्ट वे टू डील सच थिंग्स। अकाकी भी अपना काम करने में व्यस्त रहता था, कोई भी उसको कुछ बोलता था वो ध्यान नहीं देता था, और यही सही तरीका है ऐसे चीज़ों को डील करने का। मतलब ये सब पे ध्यान मत दो, नहीं तो अपना ही दिमाग ख़राब होगा, है ना। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए वो भी कमेंट कीजिए। आपका कमेंट आता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, आपका कमेंट का मैं रिप्लाई भी करता हूँ। तो अभी मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को एक लाइक देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।